एक ऐसा मैच जिसमें जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम भारत के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए जिम्बाब्वे बल्लेबाज यहां पर भारत के गेंदबाजों के दिमाग में अपना खौफ पैदा कर चुके थे और भारत के सामने पहाड़ जैसा मजबूत टारगेट खड़ा कर चुके थे। लेकिन जब भारत के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो जिम्बाब्वे की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारत के टॉप ऑर्डर बैट्समैन पूरी तरह से हार मान जाते हैं और जिम्बाब्वे यह देखकर जश्न मना रहा था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा बल्लेबाज क्रीज पर आता है जिसका नाम आज काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, जो क्रीज पर आकर चौकों और छक्कों की लगातार बारिश के साथ यहां पर भारत को जीत के दरवाजे पर लाता है। ओडीआई सीरीज का 5वां मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला जा रहा था। दोनों टीम के कप्तान ग्राउंड पर टॉस के लिए आते हैं और यहां पर टॉस होता है और जिम्बाब्वे के कप्तान हेथ स्ट्रीक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हैं। अब यहाँ पर भारत को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। उसके बाद जिम्बाब्वे के तरफ से एलिस्टा कैम्पबेल और डगलस मर्लियर को ओपनिंग के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर भारत के तरफ से स्विंग के बादशाह जहीर खान को बॉलिंग दिया गया, जिसके ओवर में चौथी ही गेंद पर मलेरियर ऑफसाइड की तरफ कट करके एक शानदार चौका जड़ देते हैं और इस तरह यहाँ पर इस मैच को शुरू किया जाता है। उसके बाद तीसरी ओवर में जहीर खान की आउट स्विंगर बॉल पर यहाँ पर बैट्समैन की एज लगती है, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों से यहाँ पर ये कैच ड्रॉप हो जाती है। इस तरह बल्लेबाज को पहला जीवन दान मिल जाता है। उसके बाद 5वें ओवर में जहीर खान की तीसरी गेंद पर कैम्पबेल यहाँ पर शानदार चौका लगा देता है। उसके बाद फिर अगली ही गेंद पर कैम्पबेल यहाँ पर कवर की तरफ से एक शानदार यहाँ पर शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा यहाँ पर बाउंड्री की तरफ जाती है और 4 रन मिलता है। लेकिन तभी इसी ओवर के आखिरी गेंद पर मरेलियर चौका मारने की कोशिश में सचिन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह जिम्बाब्वे को पहला झटका मिल जाता है और इस तरह जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट खोकर 27 रन होता है। उसके बाद फिर बल्लेबाजी पर स्टोड कर्ली को भेजा जाता है, जो आते ही यहाँ पर थर्ड मैन की साइड की तरफ एक शानदार यहाँ पर चौका जड़ देते हैं। इस तरह 13 ओवर का गेम हो चुका था और जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट खोकर 50 रन होता है। अब तेज गेंदबाजों की उतनी अच्छी लय नहीं मिल रही थी, जिसके कारण अब स्पिनर सुरेश जोशी को गेंदबाजी पर लाया जाता है, जिनकी ओवर में यहाँ पर चौथी गेंद पर कैम्पबेल यहाँ पर आगे बढ़कर यहाँ पर एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर के आखिरी गेंद पर कैम्पबेल मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिए और इस ओवर में भी काफ़ी ज़्यादा रन गया। उसके बाद अगले ही ओवर में अजीत अगरकर की गेंद पर कार्लाइल यहाँ पर ऑफ साइड के तरफ कट करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसी ओवर की तीसरी ही गेंद पर कार्लाइल यहाँ पर एक और चौका जड़ दिए और उसके बाद फिर अगली गेंद चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ कर बैक टू बैक इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन बटोरते हैं और इस तरह इस ओवर में अजीत अगरकर की अच्छी सी धुलाई होती है। अब यहाँ पर जिम्बाब्वे का यहाँ पर बैट्समैन अच्छी शुरुआत कर चुके थे। उसके बाद कार्लाइल और कैम्पबेल मिलकर यहाँ पर अच्छी साझेदारी करते हैं और जिम्बाब्वे का स्कोर यहाँ पर तेज़ी से आगे लाते हैं और इसी बीच यहाँ पर जिम्बाब्वे का यहाँ पर 100 रन का आंकड़ा भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर कार्लाइल और कैम्पबेल अच्छी वापसी में दिख रहे थे और इस तरह 22 ओवर का गेम हो चुका था और जिम्बाब्वे के स्कोर सिर्फ 1 विकेट खोकर 103 रन होता है, जहां यहाँ पर 27 रन पर पहला विकेट गिरा था और अब तक यहाँ पर 83 से 84 रन बन चुके थे और अभी भी यहाँ पर भारत को कोई सफलता नहीं मिला था।
उसके बाद अगले ही ओवर में कम्बेल यहाँ पर एक शानदार सिंगल लेते हैं और इसी सिंगल के साथ कम्बेल यहाँ पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी खतरनाक होते हुए अगले ही ओवर में आगे बढ़कर यहाँ पर एक चौका लगा देते हैं और इस तरह यहाँ पर कार्लाइल और कम्बेल के बीच अच्छी साझेदारी के कारण इन दोनों के बीच 100 रन का साझेदारी भी कंप्लीट हो जाता है। अब भारत पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था और यहाँ पर कोई भी सफलता ना मिलने के कारण भारत के कप्तान सौरव गांगुली गेंद वेंकटेश प्रसाद को देते हैं, लेकिन इनके पहले ही गेंद पर कम्बेल यहाँ पर एक शानदार कट करके यहाँ पर चौका जड़ देता है। उसके बाद यहाँ पर 30वें ओवर की गेंदबाजी अजीत अगरकर को दिया जाता है, जिनकी दूसरी गेंद पर यहाँ पर कार्लाइल एक सिंगल लेता है और यहाँ पर अपना वो अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उसके बाद फिर अगले ओवर में कम्बेल यहाँ पर एक ताकतवर शॉट खेलता है और मिड ऑफ के ऊपर से यहाँ 6 लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गया। अब यहाँ पर अब भारत को राहत की सांस मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो अभी ये तो शुरुआत था। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे की तरफ से यहाँ पर एंडी फ्लावर को भेजा गया, जो आते ही यहाँ पर एक शानदार चौका जड़ देता है। अब फिर से जिम्बाब्वे तेज़ी से रन बना रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पर सौरव गांगुली अपना दिमाग लगाते हैं और अगले ओवर के गेंदबाजी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को दिए, जिनकी गेंद पर यहाँ पर एंडी फ्लावर स्टेप आउट करके यहाँ पर शॉट खेलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट हो गया और इस तरह यहाँ पर भारत को यहाँ पर फिर से एक नया सफलता मिलता है। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ी अच्छी साझेदारी करते हुए हालांकि यहाँ पर बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट गंवाए, लेकिन अब तक जिम्बाब्वे विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बना चुका था और उस टाइम पर अगर कोई टीम 250 रन बना लेता है तो उसका जीत पक्की मानी जाती थी। और यहाँ पर कमज़ोर टीम जिम्बाब्वे 250 से ज़्यादा रन बना चुका था, लेकिन भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत को 1 ओवर की पेनाल्टी उसके ऊपर लगा दी गई, क्योंकि भारत आखिर में गेम ख़त्म किया था, जिसके कारण यहाँ पर एम्पायर भारतीय टीम के ऊपर 1 ओवर का पेनाल्टी लगा दिया। यानी कि अब भारत को जीत के लिए 49 ओवरों में 254 रन बनाने थे। उसके बाद इस पहाड़ जैसे रन को चेस करने भारत के तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की खतरनाक जोड़ी को ग्राउंड पर भेजा जाता है, लेकिन जिम्बाब्वे के खतरनाक गेंदबाजी ने दोनों को बांध कर रखा, जिसके कारण 3 ओवर तक यहाँ पर भारत को मात्र 10 रन ही था। लेकिन तभी अगली ओवर में सचिन यहाँ पर ड्राइव लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसी के साथ भारत का पहला चौका लग जाता है। उसके बाद फिर 8वें ओवर में सचिन ऑफसाइड की तरफ कट करके एक और चौका लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसी ओवर के अगली ही गेंद पर सचिन लेग साइड के तरफ एक ताकतवर शॉट खेलते हैं, बॉल को सीधा सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिए। अब यहाँ पर 10 ओवर का समाप्ति हो चुका था और भारत यहाँ पर बिना कोई विकेट गंवाए 49 रन पर था। अब यहाँ पर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर अच्छे लय में दिख रहे थे और तेज़ी से रन स्कोर कर रहे थे। उसके बाद फिर अगली ही ओवर में सौरव यहाँ पर एक और चौका लगा देते हैं और इसी चौके के साथ भारत का यहाँ पर 50 रन का आंकड़ा भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर इसी ओवर के अगली गेंद पर फिर सौरव यहाँ पर एक ड्राइव लगाते हैं एंड बॉल को सीधा सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दी। अब यहाँ पर भारत का रन काफ़ी
तेज हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर जिम्बाब्वे के कप्तान बॉलिंग में परिवर्तन करते हैं और बॉलिंग पर स्पिनर को लाते हैं, लेकिन अगली ओवर में सचिन यहाँ पर स्पिन गेंद पर ऑफसाइड की तरफ ड्राइव करके एक और चौका लगा देते हैं। उसके बाद फिर अगले ओवर में फिर सचिन एक ताकतवर शॉट के साथ एक और चौका जड़ दिए। अब दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके थे और अब तेजी से भारत का रन स्कोर हो रहा था और इस तरह यहाँ पर 20 ओवर के समाप्ति में यहाँ पर भारत 98 रन बना चुका था, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी विकेट नहीं गिरा था, जिसका कारण यहाँ पर भारत अच्छी शुरुआत में था। उसके बाद फिर अगले ओवर की गेंदबाजी बिस्लोर को दिया जाता है, जिनकी गेंद पर सचिन एक ताकतवर शॉट खेलते हैं, बॉल को लॉन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और इसी छक्के के साथ यहाँ पर सचिन और सौरभ गांगुली की बीच 100 रन का साझेदारी भी पूरा हो चुका था। उसके बाद फिर अगले ओवर में सचिन एक ड्राइव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ फील्डर का हाथों में गेंद गई और सचिन यहाँ पर कैच आउट हो गए और मात्र 44 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर भारत के तरफ से राहुल द्रविड़ को यहाँ पर ग्राउंड में भेजा जाता है। आज मानो राहुल द्रविड़ यहाँ पर ड्रेसिंग रूम से ही सोच कर आए थे कि आज विस्फोटक पारी खेलनी थी और आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली ओवर यहाँ पर गांगुली एक छक्का लगाने की कोशिश में यहाँ पर बॉल हवा में खेल दिए और बॉल सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और इस तरह गांगुली छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं और ये भी मात्र 44 के स्कोर पर यहाँ पर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद फिर भारत के कप्तान सौरव गांगुली यहाँ पर बल्लेबाजी पर युवराज सिंह को भेजते हैं, जो आते ही एक शानदार चौका लगा दिए। उसके बाद फिर अगले ओवर में मार्के के गेंद पर युवराज एक शानदार चौका लगा देते हैं और यह देखकर मार्के यहाँ पर वापसी करते हुए फिर अगली ही गेंद पर युवराज सिंह को LBW आउट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर अब जिम्बाब्वे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉमबैक में दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पर भारत के तरफ से बल्लेबाजी पर हेमन बादनी को यहाँ पर क्रीज पर भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और घटना घटता है और अगली ओवर में राहुल द्रविड़ भी यहाँ पर रन आउट हो गए। अब यहाँ पर भारत काफ़ी टफ सिचुएशन में आ चुका था और अब भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 129 रन था। उसके बाद फिर भारत की तरफ से बल्लेबाजी पर रितेंद्र सिंह को भेजा जाता है, लेकिन वो भी अगली ओवर में रन आउट हो गए। अब यहाँ पर भारत के टॉप ऑर्डर बैट्समैन पूरी तरह से आउट हो चुके थे। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिस पर यहाँ पर मैच जिताने का जिम्मा सौंपा जाए। उसके बाद यहाँ पर विजय दया को क्रीज पर भेजा गया। उसके बाद अब भारत के बैक टू बैक विकेट के कारण अब भारत का स्कोर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदलाव दिखा और रन काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई थी, जहां यहाँ पर सौरव गांगुली और सचिन मिलकर यहाँ पर 100 रनों की साझेदारी किए थे, तो अब यहाँ पर 150 रन भी बनाना मुश्किल लग रहा था। उसके बाद अगली ओवर में विजय दया एक शानदार चौका लगाकर भारत का रन बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेते हैं। उसके बाद विजय दया विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौकों और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिए। इस तरह विजय दया के कारण भारत अच्छी लय में दिखने लगा। अब यहाँ पर बदानी और विजय दया मिलकर यहाँ पर अच्छे साझेदारी करते हुए भारत को लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। अब भारत का स्कोर 40 ओवर के समाप्ति पर 5 विकेट खोकर 201 रन होता है। उसके बाद यहाँ पर 41वें ओवर में विजय दया यहाँ पर गलत शॉट के चक्कर में कॉटन बोल्ड हो गए।
और इस तरह विजय दया भी जो अच्छी पारी स्टार्ट कर रहे थे वो भी आउट होकर पवेलियन चले गए। उसके बाद बल्लेबाजी पर सुनील जोशी को भेजा गया जो अगली ही ओवर में यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब यहाँ पर भारत काफ़ी तरह टफ सिचुएशन में आ चुका था और फैन और खिलाड़ियों का यहाँ पर विश्वास पूरी तरह से जुट गया था कि भारत इस मैच में कोई भी डोमिनेट नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पर अजीत अगरकर को बल्लेबाजी करने भेजा जाता है। उसके बाद अजीत अगरकर और हेमर बदानी मिलकर अच्छी साझेदारी करते हैं और भारत के उम्मीदों को यहाँ पर जगाए रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अजीत अगरकर और बदानी मिलकर चौकों और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिए और इसी तरह यहाँ पर लक्ष्य का काफ़ी नज़दीक लाते हैं। अब यहाँ पर भारत को जीत के लिए 30 गेंदों में मात्र 27 रन बनाने थे और यहाँ पर अब अजीत और बदानी यहाँ पर अच्छे लय में दिख रहा था। उसके बाद 45वें ओवर के तीसरी ही गेंद पर अजीत अगरकर यहाँ पर कट करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। उसके बाद फिर 46वें ओवर में बदानी एक सिंगल लेता है और यहाँ पर वो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेता है। और ये अर्धशतक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था जब भारत हार के दहलीज पर खड़ा था, तब ये बल्लेबाज अर्धशतक लगाकर भारत को यहाँ पर जलील होने से बचाया। उसके बाद फिर अजीत अगरकर इसी ओवर के अगली ही गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं। अब भारत जीत के काफ़ी नज़दीक था और अब भारत को सिर्फ 3 रन चाहिए थी। तभी हेमर बदानी यहाँ पर स्ट्रेट में एक शानदार शॉट खेलते हैं, बॉल को स्ट्रेट में एक चौका लगा देते हैं और इसी के साथ भारत यहाँ पर इस मैच को 3 विकेटों से जीत जाती है। लेकिन इस जीत का असली हीरो यहाँ पर हेमन बदानी था जो इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन में हाफ सेंचुरी लगाकर भारत को यहाँ पर जीत के तरफ लाकर जीत भी दिलाई। बाकी इस प्लेयर को आज काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये भी एक अच्छा प्लेयर था। बाकी आप लोग इसकी बैटिंग को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पर, तब तक के लिए टिल देन बाय।